हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत पे कार्ड के बिलिंग साइकिल के बारे में। इस कार्ड का बिलिंग साइकिल कैसा रहता है, कितनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है, और एक क्वेश्चन आपको ये भी रहता है कि क्या इस अमाउंट को हम जो हमने स्पेंड की है उसको क्या हम ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको भारत पे में आना है और कार्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप देखोगे मेरी जो लिमिट है उसमें से 30,000 की मुझे लिमिट मिली थी, जिसमें से मैंने 5,932 रुपये को जो है मैंने स्पेंड किया था। और मेरा जो बिल जनरेट हुआ है वो 1 तारीख को हुआ है, जिसे कि मुझे 5 मई तक क्लियर करना होगा। तो इससे जो बिलिंग साइकिल से जुड़ा सबसे पहला जवाब तो यही है कि इसका जो बिलिंग साइकिल होता है 1 अप्रैल से लेके, जैसे किसी भी मंथ की 1 अप्रैल से लेके उस मंथ की 30 या 31 तारीख तक होता है। और 31 तारीख के बाद जैसे 1 तारीख होती है, या 30 तारीख के बाद जैसे 1 तारीख होती है, उस तारीख को 1 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है, जिसके बाद आपको 5 दिन का समय मिलता है उस बिल को पे करने का। जितनी भी अमाउंट आपने स्पेंड की होगी उस अमाउंट का बिल जनरेट होगा, और उस अमाउंट का 10% आप मिनिमम ड्यू में पे कर सकते हैं। ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलता। आप इस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन आप इसको मिनिमम ड्यू में भर सकते हो। लेकिन मिनिमम ड्यू का एक नुकसान आपको ये रहने वाला है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। आई बटन पर क्लिक किया मैंने, तो जैसे मैं व्यू बिल पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। व्यू बिल पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे बिल की सारी जो भी डिटेल है वो यहाँ पर देखिए शो होने लगेगी कि मिनिमम अमाउंट मुझे कितना पे करना है और किस ड्यू डेट तक मुझे पे करना है। यहाँ पर जो अगर आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करके आप इसको बिल को पे कर सकते हैं। जो मिनिमम ड्यू का नुकसान हमें रहता है वो ये रहता है कि जो मिनिमम ड्यू करने के बाद अमाउंट रह जाएगी उस अमाउंट पर भारत पे आपसे चार्ज लेगा, डेली इंटरेस्ट आपसे लेगा 0.1% के हिसाब से, जो आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह जाएगी। तो रिकमेंड तो आपको यही है कि आप मिनिमम ड्यू कभी मत पे कीजिए, वो चाहे भारत पे कार्ड है या कोई और आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिली हुई है, या चाहे वो क्रेडिट कार्ड है। हालांकि क्रेडिट कार्ड में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने का, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर नुकसान थोड़ा कम है। इसका कारण ये भी है कि जो ये भारत पे कार्ड है या जो पोस्ट पे कार्ड या लेज़ी पे कार्ड, इस तरह के जितने भी कार्ड हैं वो एक लाइन ऑफ क्रेडिट हैं, इसका भी एक फ़र्क पड़ता है। तो टोटल पे आपको यहाँ पर कर देना चाहिए। नहीं तो आप कस्टम अमाउंट भी चूज़ कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट से लेके वो अमाउंट जो आपकी बिल जनरेट होने पर जो आपका बिल जनरेट हुआ है उतनी अमाउंट तक कुछ भी आप, जैसे मैंने कस्टम अमाउंट पर क्लिक किया। अब 593 रुपये मेरी जैसे मिनिमम अमाउंट है, इस अमाउंट से लेके 5,932 रुपीज़ तक मैं कितनी भी कस्टम अमाउंट यहाँ पर डाल सकता हूँ, उसको पे कर सकता हूँ। बाकी की जो आउटस्टैंडिंग बचेगी उस पर चार्जेस लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका बिल साइकिल इसका रहता है। 30 दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, 5 दिन और, तो टोटल यहाँ पर 35 दिन आप मान सकते हो। तो यहाँ पर यही था इसके बिलिंग साइकिल के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसके बिलिंग साइकिल के बारे में या भारत पे कार्ड के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो।